नमस्कार, हमारी खास पेशकश हक आपका में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलोक। स्वच्छता अभियान के लिए पीएम का सड़कों पर झाड़ू लगाना हो या राष्ट्रपति के अभिभाषण में जिक्र हो, देश भर में स्वच्छता अभियान का नारा बड़ी जोर शोर से बुलंद किया जा रहा है। सांसदों तक को यह कहा गया है कि वो सांसद निधि का 50% पैसा स्वच्छ भारत अभियान पर खर्च करें। सफाई करती नेताओं की तस्वीरें अखबारों और टीवी स्क्रीन पर नजर आती हैं, लेकिन हकीकत इनसे बिल्कुल जुदा है। जब हमने अपने आसपास देखा तो बेहद निराशा हुई। चारों तरफ गंदगी का अंबार देखकर लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये शहर है या कूड़ा घर। सिर्फ शहर ही नहीं, हमारे गांव और कस्बों का भी गंदगी से बुरा हाल है। इन गंदगी की वजह से ही बीमारियां फैलती हैं और हर साल कई लोग मौत के शिकार होते हैं। लेकिन इन सब से अलग हमारे नगर पालिका, नगर निगम या सरकार पर कोई असर नहीं पड़ता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, आखिर कब तक जनता चुप बैठेगी? श्री न्यूज ने गंदगी के खिलाफ मुहिम चलाई है। आप भी हमारे साथ कीजिए अपनी आवाज बुलंद, क्योंकि यह है हक आपका। तो कूड़ा सरकार और समाज दोनों के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। भले ही हम कूड़े को अपने पास फटकने नहीं देना चाहते हूं, लेकिन सच्चाई यही है कि कूड़ा हमारी गलतियों या बदलती आदतों के कारण ही दिन दुगना रात चौगना बढ़ता जा रहा है। जरा ग्राफिक्स के जरिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको दे दें, जो आपके लिए बेहद जरूरी है। ये जानकारी, जी हां, ग्राफिक्स के जरिए हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। 50% कूड़ा कागज या लकड़ी होता है जो हमारे आसपास पाया जाता है। 22% कूड़ा कबाड़ा घरेलू गंदगी का भी बड़ा योगदान है। 2020 तक हम 66 लाख टन कचरा पैदा करेंगे। अंदाजा लगाइए, पूरे देश में हर दिन 4 करोड़ दूध की थैलियां पाई जाती हैं, 2 करोड़ पानी की बोतलें कूड़े में फेंकी जाती हैं। अंदाजा खुद ब खुद लग सकता है कि किस तरीके से हम और आप ही जिम्मेदार हैं कूड़ा फैलाने को लेकर। तो ये ग्राफिक्स के जरिए ये कुछ आंकड़े हैं जिसमें 50% कूड़ा कागज या लकड़ी का होता है, 22% कूड़ा कबाड़ा घरेलू गंदगी है जो हर दिन निकलती है हमारे घर से। 2020 तक हम 66 लाख टन कचरा पैदा करेंगे। सोचिए कितना हो जाएगा 2020 तक ये कचरा, पूरे एक देश के बराबर। 2 करोड़ पानी की बोतलें कूड़े में फेंकी जाती हैं जो आए दिन रेलवे स्टेशन से, बस स्टैंड से इकट्ठी की जाती हैं। देश में हर साल 44 लाख टन कूड़ा इकट्ठा होता है। औसतन प्रति व्यक्ति 20 से 60 ग्राम कचरा हर रोज निकलता है। ये एक औसतन कूड़ा निकाला गया है कि हर व्यक्ति का प्रति व्यक्ति के हिसाब से। तो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, वो आपके लिए बेहद जरूरी है। तो देश के सबसे बड़े सूबे के एक अदद शहर फर्रुखाबाद की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्वच्छ भारत का सपना आंखें बंद करके ही देखा जा सकता है। आंखें खोलने पर जो दिखता है वो देखने लायक नहीं होता है। तो कैसे होगा फर्रुखाबाद साफ? कूड़े का ढेर, कूड़े के जगह जगह पर ढेर लगे हुए हैं। सफाई अभियान भी चलाया जा रहा है, जरा वो भी देखिए तस्वीरों को। और नगर पालिका, सुस्त नगर पालिका, अगर नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारियों से अगर काम करा लें, उन सफाई कर्मचारियों से जिनकी नियुक्ति होती है, ये आंकड़े भी हम आपको बताएंगे कि किस संख्या में वहां पर सफाई कर्मचारी हैं। लेकिन आलम तो देखिए, तस्वीरें तो देखिए, कूड़े के जगह जगह पर ढेर लगे हुए हैं, नालियां बिजबिजा रही हैं, सफाई अभियान भी चलाया जा रहा है। लेकिन उस सफाई अभियान का असर कहां पर दिख रहा है? बड़ा सवाल तो यही है, आखिर ये सफाई अभियान भी बेअसर दिखता नजर आ रहा है। तो कैसे होगा फर्रुखाबाद साफ? फर्रुखाबाद शहर की तस्वीर देखने के बाद आपको फर्रुखाबाद नगर पालिका का सच बताते हैं कि कैसे नगर पालिका स्वच्छता मिशन को लेकर सुस्त है, जबकि खर्च करोड़ों का है।
तो कुल सफाई कर्मचारी हैं 743, स्थायी कर्मचारी हैं 318। ये है फर्रुखाबाद नगर पालिका की स्थिति, जहां पर संविदा सफाई कर्मचारियों की संख्या है 308, ठेके के सफाई कर्मचारी हैं 102। जी हां, आवास विकास के कर्मचारी हैं 15। ये है नगर पालिका की स्थिति। कुल वेतन खर्च 1,70,00,000 रुपए खर्च होता है। ये फर्रुखाबाद की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर 1,70,00,000 कुल सफाई कर्मचारियों का ये बजट है। लेकिन बजट इतना लंबा चौड़ा, करोड़ों का, और सफाई के मात्र ये गंदगी के ढेर साफ साफ बयां कर रहे हैं कि करोड़ों के खर्च के बीच ये सफाई होती है। वाकई में जो तस्वीरें श्री न्यूज के संवाददाता ने भेजी हैं वो वास्तव में चौंकाने वाली हैं। ये है फर्रुखाबाद नगर पालिका के कर्मचारियों की स्थिति का ब्यौरा। इन तमाम आंकड़ों के बीच आज जो कचरा हमारे पर्यावरण और पानी को नुकसान पहुंचा रहा है, उसे हमने ही तो जमा किया है। पेन, शेविंग किट, दूध की थैली, पानी का बोतल आदि सभी चीजें प्लास्टिक में ही आती हैं, जिसे हर हफ्ते कचरा बढ़ाने वाले यूज एंड थ्रो के रूप में प्रयोग करते हैं। लेकिन देश के सबसे बड़े सूबे यूपी के एक जिले फर्रुखाबाद में स्वच्छता अभियान की हवा निकालते वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जिसे देखकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान का आगाज फर्रुखाबाद में भी हुआ था। बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत सड़क पर झाड़ू लेकर स्वयं उतरे, पर कई दिनों चला अभियान उन लोगों को नहीं झकझोर सका जिन पर शहर के कोने कोने को साफ रखने की जिम्मेदारी है। सफाई का जिम्मा लिए कर्मचारियों की नींद अगर बीजेपी नेताओं के हाथ में झाड़ू लेकर उतरने से टूट गई होती तो शायद प्रधानमंत्री के संकल्प के पूरे होने की कल्पना की जा सकती थी, पर शायद ऐसा हुआ नहीं। श्री न्यूज की टीम ने जब शहर के मोहल्लों का जायजा लिया तो उसे कूड़े के ढेर तलाशने में देर न लगी। कूड़े के ढेर में जुगाली करती आवारा गायें, चोंच मारते मुर्गे और जीजान से जुटे कुत्तों का सौभाग्य ही कहा जाएगा कि उनके लिए हर 4 कदम पर कूड़े के ढेर लगे हैं। बजबजाती नालियां बताती हैं कि सफाई कर्मचारी अपना काम जिम्मेदारी से नहीं कर रहे हैं और उन्हें लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने की आदत पड़ गई है। बड़पुर, ग्वालटोली, सिविल लाइंस, रेलवे स्टेशन, सैनिक कॉलोनी और भूसा मंडी में एक नजर डालने पर कूड़े के ढेर हर जगह देखने को मिलते हैं। तमाम आधुनिक संयंत्रों का काफिला होने के बावजूद शहर में गंदगी के ढेर लगे हैं। लोग गंदगी के ढेर पर रहने को विवश हैं। आइए आंकड़ों के जरिए आपको दिखाते हैं कि फर्रुखाबाद को स्वच्छ बनाने के लिए कितने कर्मचारी लगे हैं और महकमे के पास क्या साधन है। फर्रुखाबाद नगर पालिका, शहर की कुल आबादी 2,76,000, सफाई कर्मचारी 743, स्थायी कर्मचारी 318, संविदा सफाई कर्मचारी 308, ठेके के सफाई कर्मचारी 102, आवास विकास के कर्मचारी 15। कुल वेतन खर्च 1,70,00,000 रुपए। मतलब बिल्कुल साफ है, 743 सफाई कर्मचारियों की फौज पर 1,70,00,000 की रकम वेतन के रूप में खर्च करने और 427 उपकरणों और वाहनों से भी 2,76,000 आबादी वाले शहर को साफ सुथरा नहीं रखा जा पा रहा है। शहर में किसी भी सीमा से प्रवेश करें तो कूड़े के ढेर लगे दिख जाएंगे। कूड़ा प्रबंधन का कोई इंतजाम नगर पालिका के पास नहीं है। नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष असलम शेर खां कहते हैं कि प्रधानमंत्री का स्वच्छ भारत अभियान केवल औपचारिकता भर है। अभियान के बावजूद नगर पालिका सफाई कार्य के प्रति सजग और सक्रिय नहीं है। प्रधानमंत्री का स्वच्छ अभियान एक अच्छा अभियान है। सफाई का जो है सारे लोगों को ध्यान देना चाहिए और सफाई जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस अभियान को लोगों ने सिर्फ दिखावा बना दिया है। उसके लिए कोई ठोस प्रबंध नहीं किया जा सकता।
कुछ लोग आते हैं अपनी झाड़ू चल मार देते हैं, सड़क पे चले जाते हैं, फोटो खिंचा देते हैं कि उस अभियान को के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। लेकिन अभियान ऐसे नहीं हो सकता। अभियान के लिए बाकायदा बैठक होना चाहिए, नगर पालिका के सारे जिम्मेदार लोगों को बुलाना चाहिए। सभासद मोहम्मद ताहिर हुसैन कहते हैं कि शहर में कूड़े के निस्तारण के लिए जल्द ही कोई प्रोजेक्ट लगाया जाना चाहिए ताकि कूड़े के ढेर से लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे प्रभाव को रोका जा सके। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से, भारत सरकार से ये निवेदन करना चाहूँगा कि शहर में कूड़े की समस्या के निस्तारण के लिए ये इसका कोई प्रोजेक्ट तैयार करवा के और यहाँ पे कोई ऐसा प्लांट लगाएं जिससे कि बायोगैस वगैरह कोई ऐसी चीज़ बनने लगे जिससे कि कूड़े का निस्तारण भी हो जाए, नागरिकों के स्वास्थ्य के को जो प्रतिकूल असर हो रहा है उससे नागरिकों का स्वास्थ्य हमारा बचा रहे। वहीं जब हमने बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत से इस मामले पर बात की तो उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान को एक मिशन के रूप में बताया और साथ ही कूड़ा निस्तारण के लिए कोई प्रोजेक्ट लगाने के लिए कृषि मंत्रालय को सुझाव भेजने की बात भी बताई। रासायनिक खाद के संबंध में माननीय मंत्री जी हमारे हैं, उन्हें आया था कोई आप खाद से संबंध, मैंने उसमें एक सुझाव दिया है। मैं चाहता हूं कि इससे कूड़े से ऐसा कोई यंत्र लगे जिससे इससे एक तो जो प्लास्टिक अलग और आयरन अलग, लोहा की भी कोई सिरिंज डाल देता, कोई कील डाल देता, टूटा फूटा जो भी है वो अलग निकाल दिया जाए और प्लास्टिक अलग हो जाए और जो शेष रॉ मटेरियल बने उससे हम लोग जैविक खाद या केमिकल खाद बनाएं। पूरा शहर गंदगी की गोद में बैठा है और जिनके जिम्मे शहर की सफाई है वो आंखें बंद कर सो रहे हैं। ऐसे में कैसा होगा स्वच्छ भारत का सपना पूरा और कैसे शहरवासी एक स्वच्छ शहर में रह सकेंगे? सवाल बड़ा है, जरा सोचिएगा, क्योंकि हक आपका है। फर्रुखाबाद से अनिल वर्मा शेखर की रिपोर्ट, श्री न्यूज। तो देखा आपने देश के सबसे बड़े सूबे यूपी के एक जिले फर्रुखाबाद में स्वच्छता अभियान की क्या तस्वीर थी। कुछ और भी जिलों की तस्वीरें दिखाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।